Hello, good afternoon. Welcome to आराध्या क्लास. अगेन हम लोग आमने सामने हैं. आज हम लोग एक नई टॉपिक शुरू करेंगे और वो है आर्टिकल्स. देखने में तो ये बहुत आसान मालूम होता है कि आर्टिकल्स तो ये 4th 5th क्लास में पढ़ाई होते हैं, लेकिन पढ़ाई जो है हमेशा याद रखें कि मेरे अपने पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है और जो मेरा सोचना है कि कोई भी चीज़ आसान या मुश्किल नहीं है, बल्कि अगर हमको मालूम है वो या हम वो अच्छी तरह समझते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए आसान है, नहीं समझते हैं तो हमारे लिए मुश्किल है. ठीक है, तो इसीलिए हमको कोई भी चीज़ सीखना है तो एकदम परफेक्ट तरीके से सीखना है. तो आज हम लोग चलें इसको, और मेरी कोशिश ये रहती है कि उसको जितना इजी कर दें ताकि आप उसको बहुत इजी तरीके से आप भी सीख लें. यही हमारी कोशिश रहती है हमेशा कि आप उसको आसानी से सीख लें. तो चलिए आते हैं आज हम लोग आर्टिकल्स की तरफ. अंग्रेजी में आर्टिकल्स जो है वो 3 हैं, ए, एन और द. ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स हैं जिसको एक को कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल. ठीक है, और इसको कहते हैं डेफिनिट आर्टिकल. अब ये भी जान लें कि ऐसा क्या है कि ये इंडेफिनिट है और डेफिनिट है. तो इसका कारण सीधा सा यही है कि ए और एन जो है वो 2 हैं, यानी हमेशा ये बदलते रहेंगे. कहीं ए का इस्तेमाल होगा, यूज होगा, कहीं एन का यूज होगा. इसलिए ये जो चीज बदल जाती है उसी को हम इंडेफिनिट अनिश्चित कहते हैं, और जो चीज नहीं बदलती है उसको हम डेफिनिट कहते हैं. मतलब ये हुआ कि द का इस्तेमाल अंग्रेजी में जहां पर यूज हमको करना है वहां द डेफिनिट है कि वहां द ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता है, इसलिए ये डेफिनिट है. ठीक, क्लियर आंसर कि एक डेफिनिट आर्टिकल है और एक इनडेफिनिट आर्टिकल है. ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई. अब हमको पहले सीख लेते हैं हमको कि ए और एन का इस्तेमाल कहां और कैसे करते हैं. सबसे पहले तो हमको ये जान लेने का है कि ए और एन दोनों का मतलब हिंदी में एक होता है. ए माने भी एक और एन माने भी एक. तो यहां कुछ बातें एकदम क्लियर हो जाती हैं. वो ये कि जब एक हम बोल रहे हैं कि दोनों का मतलब एक होता है तो नेचुरली है कि ए और एन का इस्तेमाल हम वहां नहीं कर सकते हैं जो प्लुरल हो. यानी प्लुरल का मतलब हमेशा एक से ज्यादा होता है, इसलिए प्लुरल के लिए ए एन का इस्तेमाल नहीं होगा. दूसरी चीज वो है जो काउंटेबल नहीं है. उस दिन जब बात हो रही थी कि कुछ चीजें नाउन में काउंटेबल हैं, कुछ चीजें अनकाउंटेबल हैं, यानी जिस चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं वहां पर हमको ए एन की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल जितने मटेरियल नाउन है सब अनकाउंटेबल है. ठीक, तो मटेरियल नाउन के पहले ए एन का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि वो गिने नहीं जा सकते 1 2 करके, तो वहां पर ए एन की जरूरत नहीं है. क्लियर यहां तक. अब आता है कि ए और एन का इस्तेमाल हम करेंगे कैसे. तो इसके लिए एक बड़ी आसान टेक्निक मैं आपको बताना चाहता हूं. वो ये है कि आपने हिंदी के अक्षरों को पढ़ा होगा जो अ आ से लेके मैं 2-3 उदाहरण ले लेता हूं. अ आ ई से लेके अन अह तक, जिसको हम हिंदी के हिसाब से कहते हैं कि ये स्वर है. ठीक है, और उसी तरह क ख से लेके ज्ञ तक, जिसको हिंदी के अक्षर के हिसाब से कहते हैं कि ये व्यंजन है. ठीक है, तो इसी आधार पर, इसी बेस पर आप सबसे आसान तरीके से सीख सकते हैं कि कहां पर हमको ए लगाना है और कहां पर एन लगाना है. ठीक, क्लियर. यहां तक बात समझ में आ गई. एकदम इजी टेक्निक मैं सिखाना चाहता हूं. तो अ आ से लेके अ आ ई जो होता है वो उच्चारण आपको पता होगा उसका, स्वर का. और उसी तरह क ख से लेके ज्ञ तक ये हिंदी के अक्षर हैं जो आपको
मालूम होना चाहिए। इसी के आधार पर हम आसानी से, यानी अंग्रेजी के जितने भी वर्ड हैं जिसका उच्चारण, जिसका प्रोनाउंसिएशन अगर स्वर से शुरू हो रहा है तो वहां पर हमको एन का इस्तेमाल करना है। और अंग्रेजी के जितने भी वर्ड हैं, चाहे वो किसी चीज से भी लिखे हो, वहां जिसका उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन अगर क ख से लेके ज्ञ तक किसी के से भी हो रहा है तो वहां पर हमको ए का इस्तेमाल करने का है। अक्सर किताबों में आपने देखा होगा कि ऐसे वॉवेल हो तो ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको उदाहरण वॉवेल ही का देना चाहता हूं या कॉन्सोनेंट का, दोनों इस्तेमाल के दोनों जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल पहले कॉन्सोनेंट ही का देखिए कि HORSE हॉर्स, ठीक। यहां एच का उच्चारण जो हो रहा है वो क्या है, ह। देख रहे हैं यहां एच का उच्चारण ह की तरह है, यानी क ख ग घ में ह आता है, यानी यहां पर हमको क्या लिखना होगा, ए हॉर्स। लेकिन इसी एच से एक वर्ड आता है HOUR, जिसको पढ़ते हैं आवर, यानी यहां एच का उच्चारण जो है आर, यानी ओ आ, यानी तो इसके पहले देख रहे हैं। तो इसी तरह आप एक एग्जांपल और ले लें कि जैसे अब हम यू से एक लिख लें, UNITY, यूनिटी। तो यहां यू की आवाज यो है, तो यहां पर ए यूनिटी, ए यूनियन। उसी तरह इसी यू से UMB, कॉमन सा एग्जांपल RELLA, अम्ब्रेला। तो यहां एन अम्ब्रेला, इसलिए कि यहां यू की आवाज ओ है। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये यू वॉवेल होते हुए भी यहां वॉवेल होते, यहां भी वॉवेल है, यहां भी वॉवेल है, लेकिन वॉवेल से कुछ लेना देना नहीं है। असल अंग्रेजी के किसी भी वर्ड का उच्चारण अगर स्वर की तरह है तो उस वर्ड के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी वर्ड का अगर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण अगर क ख ग यानी व्यंजन की तरह है तो वहां पर उसके पहले हम ए लगाते हैं। शर्त सिर्फ इतना ही है कि वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई। तो अब हम इसको मिटा देना चाहते हैं, उसको इसीलिए हमने मिटा दिया कि अब जो है स्पेशली द के बारे में बात करेंगे, इसलिए कि द जो है। अच्छा, यहां पर एक बात और मैं मिस कर गया बताना। हमेशा मेरी आदत है कि मैं पढ़ाने से पहले ये बता देता हूं कि किसी भी पार्ट का, ग्रामर के या वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है। तो अंग्रेजी ग्रामर में अगर कहा जाए कि आर्टिकल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यूं समझ लीजिए कि जिस तरह इधर मैंने लिखा है इनडेफिनिट और डेफिनिट, तो ये समझ लीजिए कि ये दो अंग्रेजी की दो आंखें हैं, स्पेशली दो आंख। जिस तरह हमारे शरीर पर ये दो आंखें हैं, इन दो आंखों का क्या इंपॉर्टेंस है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग समझते हैं। तो मतलब एक आंख जो है ए और एन है, और दूसरी आंख जो है वो द है। तो अब हम नेचुरली है कि दोनों आंखों को हमको बचा के रखना होगा, क्योंकि दोनों आंखें हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, इसलिए कि हमारा जीवन ही इन आंखों पर बेस्ड है। तो उसी तरह अंग्रेजी में देखने के लिए तो ए और एन और द बहुत सिंपल सा वर्ड लगता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर देखें तो इसका इंपॉर्टेंस वैसे ही है जैसे हमारे शरीर में ये दो आंखें हैं। तो अब ए एन को हम लोग ने सीख लिया, अब हम द के बारे में सीखेंगे। तो द के बारे में याद होगा कि मैंने जब पढ़ाया था कि द कहां कहां यूज होता है, उसको पहले मैं ओरली बताना चाहता हूं, उसके बाद से तब फिर आपको, जैसे मैंने कहा था कि कॉमन नाउन कोई भी द के बगैर कोई भी कॉमन नाउन नहीं लिख सकते हैं, यानी द क्लास, ठीक, द बॉय। मतलब क्या हुआ, जब हम टोटल कम्युनिटी की बात करते हैं तो कॉमन नाउन कोई भी हम लिखेंगे तो बगैर द के नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसके पहले अभी 2 दिन पहले हम क्लास ले रहे थे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का, यानी डिग्री के कंपैरिजन में। तो मतलब उस दिन भी कहा था मैंने कि बगैर कोई भी
सुपरलेटिव डिग्री बगैर द के नहीं लिख सकते हैं, यानी द बेस्ट। ये द के कुछ यूज हैं, ठीक। तो उसी तरह अब आपके याद के लिए, इसलिए यहां इतने सारे एग्जाम्पल लिखना मुश्किल है, इसलिए मैं धीरे धीरे कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, उसको आप पढ़ेंगे, फिर उसके कुछ खास जो है वो एग्जाम्पल आपको मैं यहां बताऊंगा। सबसे पहले तो द का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे। एक तो कॉमन नाउन बगैर द के नहीं लिख सकते हैं, और एक बात और रखिए, बात के जितनी भी चीजें आकाश में हैं वो सब बगैर द के नहीं लिख सकते हैं। आकाश का मतलब द स्काई, तो द स्काई के साथ साथ नेचुरली है कि उसी आकाश में सूरज भी है, चांद भी है, प्लैनेट्स भी हैं, तो सब के पहले द प्लैनेट, द स्टार, द मून, द सन, सबके पहले द का इस्तेमाल करने का है। उसी प्लैनेट का एक पार्ट है हमारी ये धरती जिस पर हम रहते हैं, तो नेचुरली है कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमको क्या लिखना होगा, द अर्थ, ठीक। यहां तक आ गए हम लोग। अब हमको द के इस्तेमाल को और एक्सपेंड करते हैं कि द का इस्तेमाल क्या करना है, धरती पर जितनी भी नदियां हैं और जितने भी महासागर हैं, ओशियन हैं और खाड़ी हैं, BAY, बे ऑफ बंगाल नाम सुना होगा, उनके नाम के पहले द का इस्तेमाल हमको करना ही करना है। क्लियर। उसी तरह जितने भी पहाड़ों के नाम हैं, ठीक, पहाड़ों के नाम, उसके पहले द का इस्तेमाल, द हिमालय, करना ही करना है, ठीक है। उसी तरह जितने भी आइलैंड्स के ग्रुप हैं, कुछ आइलैंड सिंगल होता है, ठीक, एक जैसे सिलोन, और लेकिन कुछ आइलैंड जो है वो आइलैंड के ग्रुप हैं, जैसे हमारे इंडिया में अंडमान निकोबार, तो वो ग्रुप ऑफ आइलैंड है, इसलिए वहां पर द का इस्तेमाल करना है, द अंडमान निकोबार लिखते हैं। ओके, तो ये उसी तरह जितने भी धर्म की किताबें हैं, धार्मिक बुक्स जितने हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इपिक, EPIC, तो जितने भी धर्म की किताबें हैं, उन धर्म की किताबों को हमको हमेशा द से डिनोट करना है। एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल द बाइबल, द गीता, ठीक है। तो ये सब धर्म की किताबें हैं, किसी धर्म के से वो उसका संबंध हो, सबको हमको द से डिनोट करना है, ठीक है। उसी तरह जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब वाद्य यंत्र जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी द तबला, द गिटार, द सितार, द सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक में जिनका इस्तेमाल यूज होता है, उस सब को द से डिनोट करने का है, ठीक है। उसी तरह द का इस्तेमाल और कहां करेंगे हम, यानी जितने भी न्यूज़पेपर्स निकलते हैं, जितने भी ट्रेनें चलती हैं, हवाई जहाज चलते हैं, या शिप्स चलती हैं, पानी के जहाज, सबके कुछ ना कुछ नाम होते हैं जिससे वो जाने जाते हैं, जैसे द पवन एक्सप्रेस, द मिथिला एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। तो ट्रेन के नाम, उसी तरह हवाई जहाज के भी नाम, उन सब नामों के पहले द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। पार्टिकुलर नेम को छोड़ के, पार्टिकुलर नेम मतलब प्रॉपर नेम जो होता है, वहां द की जरूरत नहीं होती है। अब आते हैं हम कहां कहां, अब कुछ यहां तक बात हो गई, अब कुछ स्पेशल रूल के द का इस्तेमाल, कुछ स्पेशल रूल क्या है। जैसे एक रूल है, एक स्पेशल रूल के प्लूरल के पहले काउज आर यूजफुल, ठीक है, काउज आर यूजफुल, गायें लाभदायक होती हैं। तो एक अंग्रेजी का रूल यही है कि प्लूरल के पहले द नहीं लगाया जाता है। इसको एक बात और मैं आपको इजी कर देना चाहता हूं, वो ये कि हिंदी में कुछ बातें ऐसे लिखी होती हैं। एक लिखा होता है होता है या होती है, या सिर्फ है लिखा होता है। इस बात को जरा सा गौर से सुनिए और समझिए। एक लिखा होता है होता है और एक लिखा होता है। इस दोनों बात में बहुत बड़ी नजाकत, बहुत टेंडरनेस छुपी हुई है। यही लैंग्वेज की पकड़ होती है कि जब हम किसी बात को बोलते हैं होता है से, तो वो मतलब ये होता है कि हम वहां पर जनरल बात बोल रहे हैं, सामान्य बात, या यूं कहें कि टोटल सब के बारे में बात हो रही है, टोटल। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं एक बात कहूं, जैसे यही इसी एग्जांपल को ले लीजिए कि काउज आर यूजफुल, गायें लाभदायक होती हैं। ठीक, क्लियर? तो मतलब क्या हुआ, जितनी भी गायें हैं दुनिया में सबकी बात हो रही है। और यही वर्ड को अगर हम ऐसे बोल दें कि गायें लाभदायक हैं, या एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे इसको इस तरह समझिए, बॉयज आर नॉटी। तो प्लूरल फॉर्म यहां है, द का इस्तेमाल नहीं करना है। यहां सेंस क्या लिया जा रहा है कि बच्चे नटखट होते हैं, होता है या होते हैं, ठीक, या होती है स्त्रीलिंग के लिए। तो जब होता है से हम बोलते हैं या इस तरह लिखा हुआ सेंटेंस मिलता है, मतलब क्या हुआ, एक जनरल बात हो रही है कि बच्चों की बात है, बच्चे नटखट होते ही हैं, जनरल बात है। तो इसीलिए यहां पर बॉयज आर नॉटी हमने लिखा। लेकिन यही मैं आपके घर में गया और आपके घर के बच्चों को देखा, वो खेल रहे थे, उनकी जो शरारत है, बदमाशी है, उसको देख के हमने क्या कहा कि बच्चे नटखट हैं। वहां पर होते हैं नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हैं। यानी वो स्पेशल बच्चे जो आपके घर में, हमारे घर में खेल रहे थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं, इसीलिए लिखते हैं द बॉयज आर नॉटी। यानी होता है और है का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम होता है से बोलते हैं मतलब एक जनरल बात होती है, ठीक, और जब हम स्पेशली बात करते हैं, जैसे और एक एग्जांपल मैं बोल के बताना चाहता हूं ताकि आपको और इजी समझ में आ जाए। जैसे अगर एक वर्ड कहें चाय, तो चाय गर्म होती है, ठीक, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, वर्ल्ड वाइड ये बात होगी कि चाय गर्म होती है। ऐसा तो नहीं कि चाय ठंडी भी पी जाती है, नहीं, चाय गर्मी पी जाती है, इसका मतलब है कि चाय गर्म होती है। तो ये सेंस क्या हुआ कि ये मैं टोटल चाय की बात कर रहा हूं, ठीक। इसीलिए मटेरियल नाउन होते हुए भी अब स्पेशल रूल की बात कर रहा हूं, इसीलिए तो प्लूरल में भी जैसा कहा मैंने कि प्लूरल में द नहीं लगता है, लेकिन स्पेशली जब वही प्लूरल स्पेशल हो जाता है तो हम वहां पर लगाते हैं। उसी तरह दूसरा रूल हुआ कि मटेरियल नाउन टी इज हॉट, यहां क्या मतलब हो गया, चाय गर्म होती है, जनरल बात। यहां पर हमने कोई स्पेशल बात नहीं की, इसलिए टी इज हॉट लिखा। लेकिन यही चाय जब मैं आपके घर गया या आप मेरे घर आए, मैंने आपको चाय लाके दी, तो वो चाय जो है नेचुरली की गर्म ही होगी और उसमें से वेपर भाप निकल रहे थे, तो आपने कहा कि पीजिए, तो मैंने क्या कहा कि नहीं गर्म है, जरा रहने दीजिए। मतलब क्या हुआ, हमको जो चाय पीने के लिए मिली, मैं उस स्पेशल टी की बात कर रहा हूं, तो वहां पर मैं क्या लिखूंगा कि चाय गर्म है, यानी द टी इज हॉट। वहां पर उस टी के साथ हमको द का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए कि वो स्पेशल उस टी की बात हो रही है जो हमको पीने को मिली। यानी नॉर्मल चाय जो है वो गर्म होती है, ठीक। तो पानी जनरली साफ होता है, ठीक, पानी का मतलब पीने का पानी साफ ही होना चाहिए। लेकिन आपने जो पानी मुझे लाके दिया, हमने जैसे ही गिलास पीने के लिए उठाया, देखा कि उसमें कुछ पड़ा हुआ है अंदर, तो मैंने क्या कहा, वाटर इज डर्टी, नहीं, द वाटर इज डर्टी। जनरल बात में वाटर इज डर्टी, लेकिन वहां पर द वाटर इज डर्टी क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि हमको जो पानी स्पेशली पीने के लिए मिला, उस पानी की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए वहां पर हम उस मटेरियल नाउन के पहले भी द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी द वाटर इज डर्टी, यानी हमको जो पानी मिला वो पानी गंदा है, ठीक। तो ये स्पेशल रूल में एक बात ये भी आई कि जहां मटेरियल नाउन में द नहीं लगता है, वहां मटेरियल नाउन में भी द लगता है, ठीक है। और जैसे नाम में द नहीं लगता है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, राम श्याम सीता गीता एक आदमी का नाम है, तो ये सब नाम में द नहीं लगता है प्रॉपर नाउन में, लेकिन वहां भी हम द लगा सकते हैं। कैसे, जब उसी नाम को हम कुछ स्पेशलाइज्ड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं उसका एक एग्जांपल दे दूं, जैसे हम यहां लिखें द राम
ऑफ द रामायण। अब यहां पर द राम हमने क्यों लिखा? यहां पर हम उस जनरल राम की बात नहीं कर रहे हैं जो गांव मोहल्ले में आपके एरिया में जो राम श्याम रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पर्टिकुलर स्पेशली उस राम का चर्चा कर रहे हैं जिसका वर्णन जो है रामायण की किताब में, रामायण जो किताब है उसमें जिस राम की चर्चा की गई है यहाँ स्पेशली उस भगवान राम के बारे में कहा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमने उस नाम को स्पेशलाइज करने के लिए द का इस्तेमाल किया। ठीक है। उसी तरह यानी बीमारियों के नाम के पहले द नहीं लगता है, लेकिन सिर्फ 4 बीमारी ऐसी है जिसके नाम के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। वो 4 बीमारियां स्पेशली क्या है? द गाउट, GOUT गाउट, द दो नाम और है, द प्लेग और द मिजल्स। तो ये 4 बीमारियां ऐसी हैं जिसको अंग्रेजी में द से डिनोट करते हैं। लेकिन और जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स के नेम है, जितने भी हमारे फूड हैबिट्स हैं, उसके पहले या जितने भी भाषाओं के नाम है, लैंग्वेज के नाम है या सब्जेक्ट्स के नाम है, उन सब के नाम के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई जो द को डिफाइन करती है कि कहां कहां द का इस्तेमाल होता है और कहां कहां द का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। थैंक यू।